नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रत्येक रविवार को हम लोग टेस्ट ले रहे हैं और जैसे कि आप आयोग के द्वारा कुछ हमें सूचना मिली है, आपको भी सूचना प्राप्त हुई हो कि अगस्त में परीक्षा कराने की संभावना बन रही है। डेट तो नहीं आई है लेकिन संभावना बन रही है। इसको दृष्टि में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अब प्रत्येक रविवार को हम लोग मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे। प्रत्येक रविवार को मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे जिसका क्वेश्चन होगा 125 क्वेश्चन, संपूर्ण यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम से संबंधित संपूर्ण कोर्स को लेकर के, संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के 125 क्वेश्चन का हम लोग मॉडल पेपर पे संस्कृत में चर्चा करेंगे। हिंदी में नहीं, हिंदी में इसलिए नहीं कि हिंदी हम लोग का पैटर्न नहीं है। जो आगामी परीक्षा होगी वो संस्कृत मीडियम में होगी, इसलिए हम लोग की जो चर्चा होगी वो संस्कृत मीडियम में होगी। संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो ऑनलाइन होंगे वो हमारे ऐप के माध्यम से होंगे। तो प्रत्येक रविवार को आप ध्यान लें कि प्रत्येक रविवार को 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर का होगा और शेष जो ग्रंथों बचे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों का टेस्ट हर बुधवार को होगा। हर बुधवार को ग्रंथों का टेस्ट होगा, जो एक एक क्रम में, जैसे पार्ट 1 हम लोग पढ़ा दिए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पार्ट 1, उत्तर रामचरित पार्ट 1, तो अब पार्ट 2 चलेगा। ग्रंथों का जो टेस्ट चलेगा वो पार्ट 2 चलेगा। और प्रत्येक रविवार को हम लोग अब से जो 20 तारीख आने वाला है, 20 तारीख जो रविवार है, इस रविवार से प्रत्येक रविवार को हम लोग, परीक्षा तब तक नहीं आती, जब तक परीक्षा नहीं होती है, प्रत्येक रविवार को हम लोग मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि गत रविवार को हम लोग संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है यूपी टीजीटी का, उसमें ग्रंथों का जो 7 साहित्य है, 1 व्याकरण है, 8 का हम लोग टेस्ट ले चुके हैं। गत रविवार को आप देखें तो हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संबंधित हम लोग टेस्ट लिए थे, जिसमें कुछ बच्चे अव्वल आए थे, प्रथम स्थान आए थे। उन पर हम लोग चर्चा कर लें, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो गत रविवार को संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की जो परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में कौन कौन प्रथम स्थान, कौन द्वितीय स्थान, कौन तृतीय स्थान, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पूजा, अपना नाम ओनली पूजा लिखी हैं, पूजा 89 प्रश्न करके प्रथम स्थान पे हैं। ये कहाँ की? बिजनौर यूपी की हैं, बिजनौर यूपी की हैं। 89 पूजा करके प्रथम स्थान पे हैं। द्वितीय स्थान की यदि बात करें तो 78 क्वेश्चन, द्वितीय यदि हम बात करें तो 78 क्वेश्चन रेखा रानी ये भी बिजनौर की हैं, जो 78 क्वेश्चन करके ये दूसरे स्थान पे हैं। इसके बाद तीसरे स्थान की यदि हम बात करें, तीसरे स्थान पे देखिए 3 लोग हैं, 77 क्वेश्चन करके 3 लोग हैं। पहला अनिल अपना नाम लिखे हैं, अनिल उन्नाव से हैं। दूसरे जो 77 क्वेश्चन करके तीसरे स्थान पे हैं, दीपमाला सिंह, क्या है? दीपमाला सिंह इलाहाबाद से। इसके बाद 77 क्वेश्चन करके फिर दूसरे स्थान पर राखी शर्मा झांसी से। अर्थात देखिए 77 क्वेश्चन करके 3 लोग हैं जो तीसरे स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे 78 क्वेश्चन करके रेखा रानी बिजनौर, और पहले स्थान पे 89 क्वेश्चन करके पूजा बिजनौर। ये 3 स्थान इन लोग प्राप्त किए हैं। शेष लोग का हमने कल 3 स्थान तक हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि आप देखें, इनका आप पीछा करें, इनके से आप अपना कंपटीशन रखें इतना क्वेश्चन करने के। जो पीछे कुछ बच्चे हैं वो देख करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के, लोग सोचे कि हम सरल से सरल कर लेंगे, पूरे बाबूराम सक्सेना पढ़े गए हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी संस्कृत मीडियम में, क्योंकि आज तक देखे होंगे कि कहीं भी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का संस्कृत में कहीं नहीं मिलेगा। संस्कृत में कैसे क्वेश्चन बनेगा? यदि आप लोग सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ेंगे और सिद्धांत कौमुदी जो भी आप व्याकरण के ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं संस्कृत मिल जाएगा, लेकिन संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कहीं भी संस्कृत नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पे बच्चों के सामने और शिक्षकों के सामने, जो इस पर पेपर बनाएगा उसके सामने भी चैलेंज है कि भाई जब हिंदी मीडियम को प्रश्न रखा गया है, जो पुस्तक हिंदी मीडियम में रखा गया है व्याकरण की, उसको यदि हम संस्कृत मीडियम में क्वेश्चन बनाना हो तो आपको ट्रांसलेशन ही करना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
यदि लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी की यदि हम बात करें, महाभाष्य की बात करें, अन्य जो व्याकरण के ग्रंथ है उस पर यदि हम चर्चा करें तो उनके पास वृत्तियां मिल जाती थी, संस्कृत में मैटर मिल जाते थे, थोड़ा सी परिश्रम करना पड़ता था। किंतु स्पष्ट जो यदि पेपर बनाएंगे इस बार तो उनको पूरा के पूरा संस्कृत व्याकरण प्रवेश का उनको हिंदी मीडियम में मिलेगा, उसका उनको संस्कृत मीडियम में क्वेश्चन बनाना है। बच्चों को भी ध्यान देना है कि यदि आप बाबूराम सक्सेना पढ़ रहे हैं, बाबूराम सक्सेना को अध्ययन करते समय, पढ़ते समय, वहां पे आपको ध्यान देने की बात है कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या किसका संस्कृत में सटीक अनुवाद हो सकता है। उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं, जो भी एक्सपर्ट बनाएगा क्वेश्चन वो उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, सिंपल क्वेश्चन बनाएगा जहां से क्वेश्चन बनने लायक होगा। ऐसे नहीं कि जो भी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से उठाएगा क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनने लायक, जैसे कि आप हम देखें बनाए होंगे क्वेश्चन, आप देखे होंगे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पैटर्न पे ही हमने क्वेश्चन बनाया और एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आउट ऑफ सिलेबस हमने नहीं दिया, कि कैसे सावधानी पूर्वक हमने जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी पे हमने क्वेश्चन बनाया। उसकी शैली क्या होगी, कैसे संस्कृत में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे हमको सॉल्व करना है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूरा हमने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को कवर किया और बहुत सुंदर से कवर किया। और बच्चे देखिए इतना सरल पेपर बनाने के बावजूद भी बच्चे नहीं कर पाए। 2-4 बच्चों को यदि हम छोड़ देते हैं तो जान ले सब 55-60 के बीच में ही रह गए, 70 से सब अंदर हैं। तो आप अपनी तैयारी को देखें, क्योंकि आज तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को कहीं भी संस्कृत मीडियम में नहीं देखे होंगे। जो भी आपको अदर भी टेस्ट कहीं मिल रहे होंगे वो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से नहीं मिल रहे हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस बना करके लघु सिद्धांत कौमुदी से इधर उधर से बना करके क्वेश्चनों को ले रहे हैं लोग। ओनली संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पैटर्न को लेकर के, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से प्रश्न निकाल करके जो हिंदी में है उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके कहीं भी आपको टेस्ट नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा है तो आप हमें दिखाइए कि कहां पे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को बन रहा है। ओनली आप देखेंगे कहीं आउट ऑफ सिलेबसों को लेकर उसे ग्रहण करके उसको ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है, कि आप के पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप देखें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को देखें। जब आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को देखेंगे कौन सी लाइन सरल है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको फोकस करने की आवश्यकता है, इसको आप ग्रहण करने की आवश्यकता है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब आप इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि जो भी इस पर क्वेश्चन बनाएगा वो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर बनाएगा, उसका जब ट्रांसलेशन करेगा थोड़ी आपको दिक्कत होगी। जैसे कि हमारे टेस्ट में बच्चों को दिक्कत हुई, क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब अनुवाद किया जाएगा तो अनुवाद सरलीकरण होता है। सरलीकरण करने के बाद भी जब आपको अनुवाद में समस्या आ रही है, अर्थ लगाने में समस्या आ रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता रहे हैं। देखिए जब आपके संस्कार बना रहता है, जैसे आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ें, सिद्धांत कौमुदी अन्य व्याकरण ग्रंथ के जो परंपरा में हमारी चली आ रही है ऐसी पुस्तकें, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे संस्कृत में कुछ संस्कार बने रहते हैं। उसके जैसे वृत्तियों का संस्कार बना रहेगा, सूत्रों का संस्कार बना रहेगा, उसकी सूत्रों की व्याख्या का संस्कार बना रहेगा। जहां हमारे पास कुछ भी नहीं है, जहां हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैटर्न कुछ भी नहीं है, हिंदी मीडियम पैटर्न है, यदि एकाएक उसको संस्कृत में कर दिया जाए तो थोड़ी समस्या हमारे पास होती है। उसी को मैं ध्यान में आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि आप संस्कृत व्याकरण जब प्रवेशिका पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए कि कहां से सरल से क्वेश्चन बन सकता है, संस्कृत का सरल से अनुवाद हो सकता है, उसके सरलीकरण हो सकता है, उसको आपको फोकस करने की आवश्यकता है। जब आप उसको फोकस करेंगे तब आपको मजा आएगा, पढ़ने में तैयारी करने में मजा आएगा। यदि वो संस्कृत मीडियम जैसे भी ट्रांसलेशन करके आपको दे देगा वहां पे आपको बहुत मजा आएगा जब पढ़ते समय और क्वेश्चन करते। जब परीक्षा हाल में भी यदि बैठेंगे तो आपको मजा आएगा, उसमें आपको आत्मविश्वास के आपके अंदर आ जाएगा कि ये चीज हमने पढ़ा है, देखिए कैसे अच्छा कोटेशन देकर के संस्कृत में बनाया गया है। हिंदी के यदि पढ़ते हैं, यदि उसको संस्कृत में कन्वर्ट किया तो आप बहुत अंदर से प्रफुल्लता होते, अंदर से आनंद आएगा कि क्या सरल क्वेश्चन हमने इसको टिक किया था और वही क्वेश्चन फंस गया। ये आपका पढ़ने की स्टाइल है। देखिए इसीलिए मैंने जो मॉडल पेपर भी बना रहा है, जो हर रविवार को, जैसा कि हम आपको सूचना भी दे रहे हैं कि हर रविवार को, जो भी रविवार आएगा आप जान लीजिए जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक प्रत्येक रविवार को 125 क्वेश्चन का टीजीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पे संस्कृत मीडियम में हम लोग टेस्ट लेंगे। आप उसको देखें, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को भी कवर करेंगे, हम लोग पूरे साहित्य को भी कवर करेंगे। जितना क्वेश्चन हम बनता है वो आपकी परीक्षा से संबंधित संभावित क्वेश्चन, जो भी मॉडल पेपर मेरा रहेगा आप देख ले, पूरी संभावित लगेगा कि नहीं क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं चुन चुन करके आपके सामने रखूंगा। आप उसको सॉल्व करिए,
जब इस बार सॉल्व करिएगा 125 में, यदि जान लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन करते हैं, आप मेरा अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी कितनी तैयारी है। आप अपनी तैयारी को उसी आधार पे अपनी तैयारी में रफ्तार कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सूचनाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से यदि आप सुन रहे हैं कि अगस्त में परीक्षा हो सकती है, तो आप अगस्त को ही अपना टारगेट मान लें कि हमें अगस्त तक, अभी जून चल रहा है और जून जुलाई अगस्त 2 महीने हैं, 2 मास आपके पास हैं। 2 मास में चाहेंगे तो अभ्यास को लेकर के कौन कौन पोर्शन मेरा छूट रहा है, क्या क्या पोर्शन छूट रहा है, इसको यदि आप ग्रहण करते हैं तो 2 माह में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नोट्स के माध्यम से, जैसा कि हमारे आप ऑनलाइन क्लास में भी देख रहे होंगे, मैं ऑनलाइन क्लास में भी बहुत अच्छे से कम समय में, यदि कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप संस्कृत शौर्यम ऑनलाइन क्लास में जुड़िए। देखिए वहाँ पूरा आपको नोट्स और वीडियो में चर्चा किया जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ कोचिंग के बच्चे हमारे पास फ़ोन किए थे कि सर ये जो पुस्तक का जो समास होता है, जैसे हम किरातार्जुनीयम पढ़ रहे हैं, मेघदूतम पढ़ रहे हैं, शिवराज बीजयम पढ़ रहे हैं, सर ये जो समास होते हैं, सर हमने बहुत ऑनलाइन क्लास लिए हैं, सर किन समस्या हो रही है कि जो पुस्तकों का जो समास होता है हम कैसे कैच करें, कैसे पकड़ें। जैसे कि जानते हैं कि आप व्याकरण के ग्रंथ हैं बाबूराम सक्सेना, उसके समास को तो रट लेंगे, उसके समास को तो आप रट लेंगे, लेकिन जब पुस्तकों का समास है कितना समास रटेंगे, कहाँ पे तत्पुरुष होगा, कहाँ पे बहुरी समास हो जाएगा, कहाँ पे द्वंद्व समास होगा, ये किसी कोचिंग वाले नहीं पढ़ा रहे आपको। पुस्तकों का समास ओनली रटा रहे हैं। और देखिए पुस्तक का यदि हम समास रटाने लगेंगे तो आप भी पागल हो जाइएगा, जो शिक्षक पढ़ाएगा वो भी पागल हो जाइएगा। ये समझने की बात है, कैसे समझा जाएगा जब आप हमारे ऑनलाइन क्लास में आएंगे, देखेंगे कि ऐसा एक ट्रिक हमने बताया है, उस ट्रिक के माध्यम से कोई भी समास, आप कोई भी पुस्तक का समास होगा, उस पुस्तक में एक बार में आप देखेंगे तुम पकड़ लेंगे कि ये समास किसका है, क्यों ऐसा समास। जैसे कंबु कंठ है, अब ये किसका विशेषण है, कैसे समास इसमें होगा, कौन सा समास होगा। यदि एक उदाहरण की यदि हम बात करें तो ऐसे अनेक उदाहरणों को मैं इतना सरलीकरण से कैसे ट्रिक होता है, पकड़ा जाता है। आप एक बार में आप किसी भी पुस्तक का, कभी भी आपको समास देखना हो किसी भी पुस्तक का, आप 1 सेकंड में पकड़ लेंगे कि इसमें ये समास है। वो ट्रिक होता है, आप वो ट्रिक के माध्यम से पकड़, जब आपका समास में पकड़ होगी, वो समास कब पकड़ होगी, जब उसमें कोई ट्रिक के माध्यम से, रटाने के माध्यम से ना पढ़ाए, कोई ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएगा, तभी आप उसको पकड़ पाइएगा, अन्यथा नहीं पकड़ पाइएगा। तो आप बहुत कोचिंगों का अध्ययन कर लीजिए कि जब आपको ट्रिक के माध्यम कम समय में कैसे तैयारी करना है, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे कम समय में अच्छी तैयारी करना है और अपना अच्छा प्रदर्शन करना है। जब अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी वो आप ऑनलाइन क्लास में देखें, क्योंकि हर चीज़ संभव नहीं होता है बताना। यदि मैं समाज जब पढ़ाता हूँ तो उस समय मैं बहुत विस्तार से भी, और मेरे वीडियो को भी देखिएगा, समाज का जो वीडियो हम पढ़ाते हैं, जो भी हो, द्वंद्व समास हो, तत्पुरुष समास हो, अव्ययी भाव समास हो, बहुव्रीहि समास, कोई भी समास, बहुत मैं ट्रिक से पढ़ाता हूं कि कम समय में आप किसी भी समास को, अलंकार कैसे पकड़ना है, आपको संधियों को कैसे पकड़ना है, यदि आपको संधि दिया है उसमें यदि पूछ दे कि कौन सी संधि, तो आप रटे ना, आप उसको पकड़ें कैसे, यदि यहाँ पे यण संधि होगी, कैसे यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, कैसे यहाँ पे गुण संधि होगी, वो ट्रिक होता है पकड़ना। यदि देखने से तुरंत मालूम हो जाए, आप वहाँ पे संधि विच्छेद मत, ऐसे कोई शब्द दिया है जो ग्रंथ का दिया है, किसी ग्रंथ का यदि आपको संधि दे दिया, आपके पाठ्यक्रम से नहीं है, वो बाबूराम सक्सेना से संधि नहीं है, आपके पाठ्यक्रम से संधि निकाल कर दे देता है, तब आप उस संधियों को कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि उसका विच्छेद नहीं जानते। और सभी नियमों को देखिए 90% बच्चे जो होते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, वो रटने के माध्यम। व्याकरण यदि 100 बच्चे यदि हैं आप में, तो 100 बच्चों में जान लीजिए कि 10%, 100 में से 10% बच्चों का ही वो व्याकरण सही होता है, 90% बच्चों का व्याकरण सही नहीं होता है। और रटंत विद्या पे होते हैं, रटने में लगे रहते हैं कि रटने से आपकी नैया नहीं पार हो सकती। यदि आप पार भी हो जाते हैं नैया, तो आप बीच बीच में हमेशा ठोकर खाते चलेंगे, अपमानित होते चलते चलेंगे, क्योंकि आपको छोटे क्लास से लेकर के बड़े क्लास सभी स्तर पे आपको व्याकरण पढ़ाना पड़ता है, और वहाँ पर आप ठोकर खाते जाएंगे। तो रटने की बात छोड़िए, आपको समझने की बात है, कितना आप संधि रटेंगे, कितना आप समास रटेंगे, एक ट्रिक होता है, उसको पकड़ा जाता है। ग्रंथों का टेस्ट हम बताइए, पूरे ग्रंथ हैं, पूरे ग्रंथों को यदि हम समास रटाने लगेंगे कभी आपको याद ही नहीं होगा। ये सब ट्रिक होते हैं, कैसे पकड़े जाते हैं, जब आप ऑनलाइन क्लास में देखेंगे तो आप उसको पकड़ लेंगे। इसलिए संशय होने, डरने की आवश्यकता नहीं, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करना है
है और टेस्ट के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वो आइए देखिए, वो पूरा नोट्स आप एक एक क्रम का देखेंगे, पूरा नोट्स बना हुआ है। बस आपको नोट्स क्लिक करना है, उसको पढ़ते चले जाना है। जहाँ भी कोई समस्या आती है तुरंत आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ भी समस्या सॉल्व हो जाती है। थोड़ा भी और दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको टेस्ट में आ जाइए। जब टेस्ट क्लिक करिएगा तो टेस्ट में आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत में मिल जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा समझने में भी दिक्कत होगी वो भी आपको मैटर मिल जाएंगे। तो जब टेस्ट देते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, वीडियो देते हैं, जब क्योंकि त्रयः सिद्धम भवेत सिद्धम, 3 बार कोई कार्य करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। और 3 बार हमें नहीं लगता है कि किसी भी ऑनलाइन क्लास में 3 बार आपको कोई पढ़ाता होगा, 3 स्टेप में कोई आपको पढ़ाता होगा, ऐसा कोई नहीं है। किसी भी कोचिंग में आप देख लीजिएगा 3 स्टेप कोई नहीं, क्योंकि त्रयम सिद्धे भवेत सिद्धम, 3 बार यदि आप चाहते हैं तभी आपका सिद्धि होती है, सिद्ध होते हैं। वो कौन? वो व्याकरण, नोट्स और टेस्ट, ये तीनों लेकर चलिएगा, क्योंकि तीनों एक में समाहित करना संभव नहीं, किसी के लिए संभव नहीं है कि तीनों को समाहित कर ले, कि उसमें वीडियो भी समाहित कर ले, पूरा मैटर भी समाहित कर ले, नोट्स भी समाहित कर ले और उसमें टेस्ट भी समाहित कर ले। ये किसी में ऐसा नहीं होता, इसलिए तीनों अलग अलग बनाना पड़ता है। बहुत लोग हम देखे हैं कि वो तीनों को समाहित करने के प्रयास में वो पूरा बेकार कर देते हैं। लेकिन आप तीनों को एक में कैसे समाहित कर सकते हैं? तीनों का क्षेत्र अलग है, तीनों का भाग अलग है, तीनों को तैयारी करने का पैटर्न अलग है, तो उसको हम एक में कैसे समाहित कर सकते हैं? उसी पैटर्न में हमने ऐप बनवाया था कि 3 स्टेप में हम कार्य करेंगे जिससे बच्चे सफल हो जाएंगे। 3 स्टेप में हम करेंगे, कोई भी पोर्शन छूटने नहीं पाए। एक पोर्शन मैंने वीडियो देख लिया, चलिए रेयर केस में छूट गया, नोट से पढ़ेंगे वो भी आ गया, उससे भी कुछ छूटता है तो टेस्ट में पूरा हो जाएगा। तो जब 3-3 स्टेप लेकर के चलेंगे तो कोई भी पोर्शन छूट नहीं सकता है। इस प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। शेष तैयारी जहां बाकी रह जाएगी, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट में आप पूरा का परिष्कार हो जाएगा। जितना भी आपका दिमाग में कूड़ा फंसा रहेगा, जहां भी कुछ छूट रहा होगा, वो पूरा आपका साफ हो जाएगा। कब? जब टेस्ट में आएंगे, थोड़ा अहंकार के रूपी जो अहंकार होगा वो भी पूरा साफ हो जाएगा। तो टेस्ट जो होता है, टेस्ट ही आपकी परीक्षा की सिद्धि, परीक्षा की सफलता, मार्ग प्रशस्त करता है, वही दर्पण होता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो टेस्ट होता है वही दर्पण होता है। आप उसी को देख करके, उस दर्पण में देख करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। वही आईना होता है, उसी दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देता है। जो टेस्ट रूपी जो दर्पण होता है उसी में आपका पूरा चेहरा दिखाई देता है, जिससे कि आप सफल होते हैं। इसलिए चेहरा को देखने का प्रयास करें, टेस्ट रूपी दर्पण में अपने चेहरा को देखने का प्रयास करें, तब आपका आकलन होगा। जब कहीं आप निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो बड़ी आप सुंदरता के अपनी पूरा फेस को देखते हैं, अपने सौंदर्य को देखते हैं। उसी तरह अपने तैयारी रूपी सौंदर्य को देखने के लिए टेस्ट रूपी दर्पण में आइए, तब आनंद आएगा कि कैसे है। इसलिए मैं रविवार को 20 तारीख को 12 बजे आपका टेस्ट में 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर के टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए और आनंद के साथ टेस्ट दीजिए। पिछले बार जिस प्रकार से आनंद उत्साहपूर्वक आप लोग टेस्ट दिए थे, इस बार जितने भी ग्रंथ के टेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप पूरे ग्रंथ का देख चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं, कितना आकलन आपने किया है, उसी आधार पर इस संडे को हमने मॉडल पेपर अर्थात इस संडे को भी, अब से इस संडे से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक प्रत्येक रविवार को मॉडल पेपर होगा और हर बुधवार को ग्रंथों का टेस्ट होगा। हर बुधवार को ग्रंथों का टेस्ट होगा। भाग 1 हो गया है, भाग 2 चलेगा, फिर भाग 3 चलेगा, फिर भाग 4 चलेगा। ऐसे जब तक एग्जाम नहीं होगा चलता चलेगा। लेकिन प्रत्येक रविवार को हम लोग जब तक एग्जाम नहीं होगा मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे 125 क्वेश्चन पे। ठीक, तो आपका रविवार को 20 तारीख रविवार है, 20 तारीख रविवार 12 बजे आपका टेस्ट में हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। आप आइए और टेस्ट रूपी दर्पण में अपना फेस देखने का, सौंदर्य देखने का, तैयारी रूपी सौंदर्य देखने का आप मज़ा उठाइए, उसमें उत्साहपूर्वक भाग लीजिए। तब आपका कितना अच्छा सौंदर्य है, कितना अच्छा चेहरा खिल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।